स्वागत है आपका कार्स फॉर इंडिया में। तो फोक्सवैगन ने नई सेडान वर्टस को लॉन्च कर डाला। हमने फोक्सवैगन से पूछा सेडान की डिमांड कम हो गई फिर भी आपने लॉन्च कर दी। फोक्सवैगन ने कहा चल चल निकल चल भाग ऐसे। हमने चुपचाप निकलना ही बेहतर समझा। वर्टस अब रिप्लेस करेगी फोक्सवैगन वेंटो को। लेकिन दोस्तों इस बीच हमें एक और बहुत बड़ी सीक्रेट बात पता लगी। आगे बोल। नहीं बता। बहुत ही जल्द फोक्सवैगन की हैचबैक पोलो डिसकंटिन्यू होने जा रही है। झूठ बोल रहा है। बिल्कुल झूठ नहीं, सच बोल रहा हूँ। मई या फिर जून में इसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। लेकिन फोक्सवैगन अप्रैल में पोलो का एक नया स्पेशल एडिशन लॉन्च करेगी। आप सोच रहे होंगे कि जब गाड़ी बंद होने जा रही तो स्पेशल एडिशन काहे को? तो हम बताएंगे ना, हम बुद्धिमान हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। पोलो का स्पेशल एडिशन निकालने का मकसद टाटा बाय बाय अलविदा कहना है। अच्छा चलता हूँ। बेसिकली ये फेयरवेल एडिशन कहलाएगा। इसलिए आज हमने पोलो का एक छोटा हिस्ट्री लेसन तैयार किया सभी पोलो फैंस के लिए। जो नहीं है वो भी देखें, लेकिन पूरा, नहीं तो पिल जाओगे। पोलो का फर्स्ट जनरेशन 1975 में लॉन्च हुआ था, जो कि एक्चुअली में ऑडी 50 का रिबेस्ड वर्जन है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें 3 डोर थे, 2 दरवाजे और एक डिग्गी। दुनिया भर में ये इतना ज्यादा बिकी कि पोलो नाम को पॉपुलर कर दिया। फिर 1981 में सेकंड जनरेशन आया, जिसके साथ पोलो में ज्यादा फाड़ू परफॉर्मेंस वाले जीटी वेरिएंट्स की भी शुरुआत हुई। और फिर आता है साल 1994, जब पोलो के बिल्कुल नए थर्ड जनरेशन को लॉन्च किया जाता, जिसका पुरानी ऑडी 50 से कुछ भी लेना देना नहीं। सब कुछ पूरी तरीके से नया ही था। अब इसमें 3 डोर के अलावा 5 डोर वर्जन भी आया। इसके बाद साल 2002 में पोलो अपने 4th जनरेशन में आ गई। फोक्सवैगन की धांसू कार गोल्फ की झलक इसमें दिखने लगी। पोलो ने अब रैली रेसिंग में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, जिसमें इसने खूब नाम कमाया, मतलब खूब पैसा छापा। फाइनली 2009 में पोलो का 5th जनरेशन आया और यही पोलो 3 साल बाद 2012 में हमारे यहाँ लॉन्च हुई। भारत में यह फोक्सवैगन की अभी तक सबसे सक्सेसफुल कार रही। अगर फोक्सवैगन भारत में टिक पाई है तो उसकी वजह पोलो ही है, नहीं तो फोक्सवैगन भी कब का टाटा बाय बाय कर देती। टाटा गुड बाय गया, जैसा फोर्ड ने किया। फिर 2017 में पोलो का 6th जनरेशन भी आ गया, जो पूरी दुनिया भर में बिक रहा है, सिर्फ भारत में नहीं। हमने ऐसा क्या पाप कर दिया भाई? यहाँ तो वही 5th जनरेशन पोलो को हल्के फुल्के सौंदर्य और फीचर अपडेट करके बेचा जा रहा है। एक्चुअली में भी फोक्सवैगन की ये लॉलीपॉप बहुत दिनों तक काम कर गई और पोलो का लुक ही ऐसा कि आज भी ताजा। बट फैक्ट ये है, अब वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया जहां पोलो की एज दिखने लगी। कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, इसकी सेल्स भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसके अलावा पोलो पे बेस्ड वेंटो को नई सेडान वर्टस ने ऑलमोस्ट रिप्लेस कर दिया है। तो अब पोलो का प्रोडक्शन करना कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं रहा। यही कारण है कि पोलो का ये 12 साल का सुनहरा सफर अब आखिरकार थमने वाला है। पोलो के चाहने वालों में निराशा। दुखी होने की जरूरत नहीं, पोलो फिर से आएगी ज्यादा फाड़ू बनकर। पता ही होगा कि फोक्सवैगन ऑलरेडी अपनी 2.0 स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। इनके नए प्लेटफॉर्म MQB AO पर बेस्ड टाइगुन तहलका मचा रही है, तो नई सेडान वर्टस भी इसी प्लेटफॉर्म पर बनी। भाई वर्टस पोलो ही तो है, 6th जनरेशन वाली, बस उसका सेडान बनाकर वर्टस नाम दे दिया। तो बढ़िया है ना। नई 6th जनरेशन पोलो यहाँ इंडिया में भी देखने को मिलेगी, लेकिन कब ये हमें बिल्कुल नहीं पता। बट अंदाजा मारें तो 2022 एंड या 23 की शुरुआत में इसका लॉन्च होगा। कीमत में औकात से बाहर होगी, एटलीस्ट मेरे तो लगभग i20 जितनी। इसलिए अभी मौका है, खरीद लो। बाकी हमारी नज़र बनी है फोक्सवैगन पर। आप अपनी नज़र गड़ाएं सब्सक्राइब बटन पर, उसे दबा दीजिएगा। जय हिंद।